हेलो गाइस। मेरा नाम एस के सिंह है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ ब्याज। सही ना। देखिए, ब्याज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सही ना। ये हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि भाई पैसे का लेन देन यदि किसी को नहीं मालूम होगा तो फिर क्या फ़ायदा। हर एक कोई बेईमानी करके चला जाएगा। सही ना। तो देखिए ब्याज, अब देखिए ब्याज में होता क्या है। ब्याज भी हमारा अलग अलग प्रकार का होता है। सही ना। इसमें है जैसे ब्याज है हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सही ना। तो ब्याज से पहले हम इसके ब्याज के बारे में जान लें कि ब्याज होता क्या है। देखिए ब्याज क्या होता है। ब्याज होता है जब किसी धनराशि को हम किसी को देते हैं तो उसको हम कितने प्रतिशत के हिसाब से दे रहे हैं, और उससे जो हमारा पैसा बनता है वो हमारा ब्याज कहलाता है। सही ना। अब जैसे ब्याज में हमें क्या है, जैसे मूलधन की जरूरत पड़ेगी, मूलधन, दर की जरूरत पड़ेगी, समय की जरूरत पड़ेगी, मिश्र धन की जरूरत पड़ेगी। इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें इन सभी की जरूरत पड़ती है। सही ना। अब देखिए एक चीज ध्यान देख लीजिए, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, इसको हम कैसे डोनेट कर सकते हैं, पी से। दर, दर क्या होती है हमारी, परसेंटेज रेट, इसको हम किससे कर सकते हैं, आर से डोनेट। सही ना। समय, टाइम, हम इसको टी से डोनेट कर सकते हैं। सही ना। मिश्र धन, ये हमारा टोटल अमाउंट होता है, इसको हम ए से डोनेट करते हैं। सही है। अब देखिए ये तो हमारे हो गए। अब एक चीज देख लीजिए कि मिश्र धन होता क्या है। ये मिश्र धन है, ये क्या होता है, तो मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मतलब ये हमारा क्या होता है, टोटल अमाउंट। सही ना। टोटल अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ब्याज को क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। पहला नंबर हम टॉपिक ले लेते हैं साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज, देखो साधारण किस लिए बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इस पर जो ब्याज लगता है, जैसे हमने 4% पे दे दिया 5%, तो चाहे हम इसको 1 साल के लिए लें, चाहे 10 साल के लिए दें, चाहे 20 साल के लिए दें, इसमें क्या है, उन्हीं पैसों पर क्या लगेगा, ब्याज लगता चला जाएगा। सही ना। इसका फॉर्मूला होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, मतलब P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये किसका है, साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा ही। सही ना। जब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा किसका है, साधारण ब्याज का। अब देख लीजिए सारे फॉर्मूले में बता देता हूं, आप लिखते चलना। सही है। इसी तरीके से यदि किसी को रेट निकालने हो, सही ना, तो हमें क्या करना है, देखो हमारा ऊपर क्या था, पी आर टी, तो हमारा मल्टीपल में हो जाएगा, मतलब पी इंटू टी यहां पर हम लिख सकते हैं, और आई इंटू 100 हम यहां पर लिख सकते हैं। तो ये रेट का हो गया, मतलब दर का। इसी तरीके से यदि हमें टाइम का निकालना हो,
समय का। तो हम क्या करेंगे भाई, नीचे क्या आ जाएगा, R इंटू पी और यहाँ पे I इंटू 100। वो तो एक ही फॉर्मूले से बन जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारे फॉर्मूले वही बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो वो PRT अपॉन 100 के बराबर यही है। तो इस तरीके से हम ये साधारण ब्याज की ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे क्या है ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो हमने ये क्वेश्चन ले लिया है, एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है भाई, हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा दिया है मूलधन, मूलधन मतलब P बराबर कितना दिया है, 5,000 रुपए। दूसरा ये हमारी दी है दर, मतलब R कितनी दी है, 5%। तीसरा चीज दिया है हमें समय, मतलब T बराबर 2 वर्ष। हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है 5,000, R कितना है 5, T कितना है 2/100। 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई। 5 पंचे 25 दूनी 50 और ये 0। तो ये 500 रुपए हमारे क्या हो गए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब किसके हो गए, ब्याज के। यदि इसी में कोई मिश्र धन पूछता है कि इसका मिश्र धन क्या होगा, तो हमें क्या लिख देना है, E बराबर हमारा क्या होता है, P प्लस I। तो ये 5,000 तो हमारे मूलधन थे, 500 रुपए और आ गए, तो हमारे कितने बन गए, 5,500 रुपए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप फॉर्मूले रखिए, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए ये दो आप फॉर्मूले देख लीजिए, बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। इनसे कुछ टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं जब कोई धनराशि सोने की n गुनी हो जाए, सही ना। तो पूछ लेते हैं कि दर कितनी लगी उसमें, या उसमें समय कितना था। इसी तरीके से जब धनराशि T1 वर्ष में अपने का n1 गुना हो जाए एवं T2 समय में अपने का n2 गुना हो जाए, तो समय T1 अपॉन T2 बराबर n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1। ये दो हमारे फॉर्मूले हैं, इनको आप ढंग से देख लीजिए। इनसे क्या है, आप बहुत सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वरना क्या होता है कि हमें पूरा वही प्रोसेस करना पड़ता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए इन्हीं पर क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे मेन चीज। तो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूले आप लोग याद रखना, सही ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको करा दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन है,
एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि n-1 सी ना इंटू 100 अपॉन r, ये तो था भाई। जब दर यहाँ थी तो समय यहाँ था, जब समय यहाँ है तो दर यहाँ पर है। अब इसमें हमें करना क्या है कि भाई 4 गुनी मतलब n ये दे रखा है तो 4 - 1 इंटू 100 बट्टे ये r कितना है 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। देखिए 4 - 1 3 गुणे 10, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30 वर्ष। मतलब कोई भी धनराशि है 10% की वार्षिक साधारण ब्याज उस पर यदि हम लगाते हैं और 4 गुना करना है तो उसको कितना समय लगेगा 30 वर्ष का समय लगेगा, तब वो 4 गुनी हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए कितना जल्दी ये क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, बस आप फॉर्मूला पर फोकस कीजिए थोड़ा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है कि एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में हो जाती है तो अपने से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू सही ना n1 - 1 n2 - 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक चीज तो हम पहले ये देख लें कि एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में होती है, तो देखिए T1 बराबर हमको कितना दे रखा है 20 वर्ष और N1 हमको कितना दे रखा है 3। इसी तरीके से तो अपने से 5 गुना मतलब N2 बराबर कितना दे रखा है 5, निकालना क्या है हमें T2। ये तो फॉर्मूले में फिट कर दीजिए T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 - 1 अपॉन N2 - K1। T1 की जगह पे आ गया 20 बटे T2 बराबर N1 की जगह पे 3 - 1 अपॉन 5 - 1। ये कितना हो गया 20 बटे T2 बराबर 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, 2 1 2, 2 दूनी 4। इसको कर देते हैं हम क्रॉस में मल्टीपल, तो T2 बराबर 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। तो समय हमें कितना लगेगा 40 वर्ष, मतलब 5 गुना होने में हमें कितना समय लगेगा 40 वर्ष। सही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं चक्रवर्ती ब्याज, मतलब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है कि जैसे हमने किसी को कोई भी अमाउंट उधार दे दिया, अब उसमें क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन वो कंडीशन होती है कि उसने किस दर के हिसाब से दिया है, छमाही दर के हिसाब से दिया है, तिमाही दर के हिसाब से दिया है या वार्षिक दर के हिसाब से दिया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है जैसे वार्षिक के हिसाब से दिया है तो 1 साल बाद जितना भी ब्याज हमारा बनता है वो ब्याज क्या है हमारे उस अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा।
सही ना। उस अमाउंट में जुड़ने के बाद फिर वहां से फिर उन पैसों पर ब्याज लगना चालू हो जाएगा। सही। हमें मालूम है, देखिए अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट तो हमारा वही होता है, सही ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, हर बार ब्याज जुड़ता जाता है, हर साल ब्याज जुड़ता जाएगा और उस पर दोबारा से ब्याज लगेगा। मतलब टोटल मिला के उसको, भाई किसी ने 10,000 रुपये लिए, बाद में 1 साल बाद क्या हो गया, उसमें 2,000 रुपये ब्याज के लग गए, तो अगले साल से क्या है, उसका जो ब्याज है वो उन दोनों को जोड़ के, मतलब 10 और 2 12 हो गए, अब 12,000 रुपये ब्याज लगना चालू हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। सही ना। अब इसमें क्या है, जैसे हमारा क्या है, हम कोई भी फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे हम मिश्र धन निकालें, इसका मिश्र धन, तो देखिए मिश्र धन हमारा क्या होता है, ए है, तो ए बराबर हमारा क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N। सही ना। ये हमारा क्या होता है, इसका मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन निकालने का। यहां पर जो ये है, P क्या है हमारा, मूलधन, R यहां पर क्या है, हमारी दर, और N यहां पर हमारा क्या आ गया है, समय। सही ना। तो कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस तरीके से हम उसको N लिखेंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। अब देखिए, अब यदि हम ब्याज की बात करें, ब्याज, सही ना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमको क्या करना है, ये P है, बड़ा ब्रैकेट लेना है, 1 प्लस R/100 की पावर N माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज। सही ना। मतलब क्या है भाई, जो भी हमारा मिश्र धन निकलेगा, यदि उसी मिश्र धन में से यदि हम मूलधन घटा दें तो हमारा क्या निकलेगा, ब्याज ही तो निकलेगा भाई, ये मूलधन ही तो घट रहा है, यदि इसमें अंदर मल्टीपल करेंगे तो P माइनस में भी तो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम उसके मिश्र धन में से, सही ना, मूलधन को निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। अब देखो कंडीशन क्या है, जैसे कहीं पर भी छिमाही दर लिखा हो, सही ना, छिमाही दर के हिसाब से लिखा हो, तो हमें करना क्या है, जो हमारी दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। छिमाही मतलब हमारे साल में कितने छिमाही पड़ते हैं, 2 छिमाही पड़ते हैं, क्योंकि 6-6 महीने के 2 हो गए तो 2 ही छिमाही तो हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कंडीशन ये हो जाएगी, जब छिमाही दर बोलेगा तो हम फॉर्मूला जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, दर में 2 से भाग दे देंगे और समय में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ गए। छिमाही दर लिखा हो तो दर में क्या करना है, 2 से भाग देना है और समय में 2 से गुणा कर देना है, फिर आप इसी फॉर्मूले से आराम से उसको निकाल सकते हो। यदि तिमाही दिया हो, तिमाही दर के हिसाब से दिया हो, तो हमें क्या करना है, जो हमें दर दे रखी है और समय दे रखा है, अब देखिए तिमाही मतलब 3-3 महीने, सही ना, और 3-3 महीने पर जैसे ब्याज लिया जा रहा है, तो भाई 1 साल में कितने तिमाही पड़ेंगे, 4 तिमाही पड़ेंगे, क्योंकि 3 चौके 12। तो हमें क्या करना है, वहां पर दर में 4 से भाग दे देना है और समय में 4 से गुणा कर देना है, फिर हम उसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें उस चीज को ध्यान देना है। हम इससे किसी भी हिसाब से निकाल सकते हैं, यदि प्रति 2 माह दे रहा है तो हम देख लेंगे 2 माह में कितने बन रहे हैं हमारे साल में,
भाई 6 बन रहे हैं, 6 तो बन रहे हैं, तो 6 का भाग दर में दे देंगे, 6 का गुणा समय में कर देंगे, हमारे क्लियर आंसर निकल आएगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सही ना। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमने लिख लिया है। 80,000 रुपए का 3 वर्ष का, सही ना, 80,000 रुपए का 3 वर्ष का 15% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले तो देखिए क्या है हमारा P बराबर क्या है, मूलधन कितना दे रखा है 80,000, फिर हमारा N मतलब समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, फिर हमारा दर R बराबर कितना दे रखा है 15%। सिंपल सा है, फॉर्मूला रख दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस 1, यही तो फॉर्मूला है। चलिए ये कितना है 80,000, 1 प्लस R कितना दे रखा है 15/100, N कितना दे रखा है 3 माइनस का 1, ये हो गया। चलिए ये हमारा है 80,000 ब्रैकेट। अब देखिए हम इसको काट सकते हैं आराम से, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 से काट दिया 20, ठीक है। अब जब हम इसको भिन्न को सॉल्व करेंगे, ठीक ना, जब हम भिन्न को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 20 सेकंड 20 और 3 23, तो 23/20 हो जाएगा। अब देखो पावर 3 लगी है तो इसको 3 बार ही आप लिख दो, जितनी पावर लगी हो उतनी बार ही हमें इसको लिखना पड़ता है -1। ये 80,000 हो गया। अब देखो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं सीधा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख दे रहा हूं, या फिर वैसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 2 3 0, ऊपर कितना आएगा 23 गुणा 23 गुणा 23 माइनस के, देखिए ये कितना हो जाएगा 8,000। अब देखो 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है ना, 8 से काटा 8 ढाई 80, ये कितना आ गया 10 ब्रैकेट। अब देखो इनका आपस में क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से करके देख लेता हूं थोड़ा। चलिए ये आएगा 12,167 माइनस के 8,000, सही है। चलिए अब ये 12,167 है, इसमें से हमने क्या किया 8,000 को घटा दिया, 7 6 1 4, सही ना। तो ये कितना हो गया 10 गुणा 4,167, तो 41670, मतलब 41,670 रुपए इसका ब्याज बन गया, कितने का 3 वर्ष का। तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सही है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन ले लिया हमने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। 5,000 रुपए का 4% छमाही दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, मूलधन हमारा कितना है 5,000 रुपए, दर हमारी कितनी है 4%, और समय हमारा कितना है 1 वर्ष। अब देख लीजिए यहां पर क्या है, छिमाही वाली बात है, तो दर में हमारा कितने का 2 से भाग दे देंगे, तो दर हमारी क्या हो जाएगी 4/2, मतलब 2%। समय में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो 1 × 2, तो कितना हो गया 2 वर्ष। अब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए। मूलधन कितना है 5,000, 1 प्लस दर कितनी है 2/100, समय कितना है 2 वर्ष -1। 5,000 ब्रैकेट 2 से काट दिया, ये कितने बार 50, ठीक ना। तो ये कितना हो गया 51/50 गुणे 51/50 -1, ये क्या हो गया 5,000। अब देखो इसको हम गुणा कर लेते हैं, 5 पंचे 25, इतना ही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 × 51 -2500। 2500 से इसको काटा कितने बार जाएगा 2 बार। अब 2 गुणे, अब देखो इसको कर लेते हैं हम अलग, यदि 51 का 51 में गुणा करेंगे तो 1 5 5 और 25, 1 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1, तो ये कितना हो गया 2601, और 2601 में से हमने क्या किया 2500 घटा दिए, तो हमारे कितने पास बने 101 रुपये, और हमने इसको किया तो ये 202 रुपये, ये हमारा क्या आ गया इसका ब्याज आ गया। तो इस टाइप से यदि हमें छिमाही दर दी हो, तिमाही दर दी हो, कुछ भी दिया हो, तो हम केवल यहाँ पर इसको क्या कर लें सॉल्व कर लें, उसके बाद उसी फॉर्मूले में रख दें, हम एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं इसमें। चलिए मैं आपको एक ट्रिक से और बता देता हूँ, सही है ना, यदि ट्रिक से बता देता हूँ जिससे क्या होगा, आप उसमें साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज दोनों का अंतर बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए देख लीजिए, वो ट्रिक भी देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली बात ये क्या है, हमारे जैसे हम जितने साल का लें हमें उतनी ही लाइन खींचनी है। जैसे 3 इधर है 3 इधर है, मतलब हमने 3 वर्ष का चार्ट बनाया है, 2 वर्ष का है तो 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, 4 वर्ष का है तो 4 लाइन इधर 4 लाइन इधर, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे सीढ़ी क्रम में बनेंगे, सही ना। यहाँ ये हमारा +1 का लॉजिक लगेगा, यहाँ पर +2 का लॉजिक लगेगा, आगे चलेंगे तो +3 का लॉजिक लगेगा। चलिए अब देख लीजिए कैसे, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। सोचिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, तो लॉजिक हमें कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले ये चीज नोट कर लीजिए, सही ना, इसी से हम अपना लॉजिक लगाएंगे, इसको हम बाद में नीचे लिख लेंगे, सही ना। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया है कि 10,000 रुपए पर
10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं उसका अंतर ज्ञात कीजिए जबकि 3 वर्ष का समय हो। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, कभी कभार क्या है एग्जाम में आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, फिर उनका अंतर करते हैं, तो हमें क्या है बहुत समय लग जाता है। इसलिए मैं आपको इसको ट्रिक से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा +1 का लॉजिक लगेगा, यहाँ पर हमारा +2 का लॉजिक लगेगा। ये मैंने 3 वर्ष का चार्ट बनाया है, क्योंकि 3 वर्ष लिखा है, 3 वर्ष लिखा हुआ है तो 3 लाइन इधर खींचनी है, 3 लाइन इधर खींचनी है और इधर सीढ़ी नुमा बनाना है। 2 का होगा तो 2 लाइन इधर खींचेंगी, 1 लाइन ऐसे करके 2 लाइन इधर खींचेंगी, ये सीढ़ी नुमा। 4 वर्ष का होगा तो 4। अब जैसे जैसे हम वर्ष बढ़ते जाएंगे तो हमारी लाइनें बढ़ती जाएंगी, तो लॉजिक हमारा ये रहेगा +1 फिर +2 फिर +3 +4। सही ना। अब देखिए +1 का मतलब समझ लीजिए, +1 का मतलब क्या है यहाँ पर। जैसे सोच लीजिए यहाँ से आंसर आया हमारा 10, तो 10 का मतलब क्या है, 10 आया तो हम 10 में 10 जोड़ देंगे सिंगल, और जो हमारा 10 यहाँ पर आया तो 10 में 10 जोड़ के यहाँ पर हम क्या कर देंगे 20 कर देंगे। और +2 के में क्या है, जैसे हमारा 10 आया, सही ना, 10 आया है, आज ये गाने और हो जाती है। चलो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, बगल में फंक्शन है, गाने बज रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया है, 5 मिनट का, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा क्लियर समझा चुका हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये हमारा 10,000 रुपये है, तो हम यहाँ पर एक साइड में कर लेते हैं, ये 10,000 रुपये है गुणे 10/100, तो ये हमारा कितना निकल के आया 1,000। तो हमने क्या किया, 1,000 हमने यहाँ रख लिया, 1,000 हमने यहाँ रख लिया, और 1,000 हमने क्या किया यहाँ रख लिया। अब आ जाइए इसी लाइन पे, ये 1,000 है, 1,000 का हमने 10% किया, कितना आया 100। अब देखो हमने क्या बताया था +1 का लॉजिक, तो 100 में 100 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200। अब ये आ गया 100, अब ये 100 से हमने क्या किया 10, ये कितना हो गया 10। अब देखो सिंपल सा चीज है, यदि हम यहाँ पर ये लाइन लगाते हैं और इधर के को जोड़ दें तो ये 3,000 रुपये, ये हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सही है। लाइन से इधर के सभी को जोड़ दें तो देखो 100 200 300 310, ये आ गया हमारा अंतर। सही है। और अंतर और साधारण ब्याज, यदि इन दोनों को ही जोड़ दें हम तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 3,310 रुपये। ये ट्रिक से क्वेश्चन है, सही ना। ये क्या है, ये ट्रिक से क्वेश्चन है, आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लेना, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है। अगर मैं गाने बज रहे हैं इसलिए यहीं पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, वैसे भी सारा कुछ हो चुका है, सही ना। लेकिन आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।